नवा संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आर के संस्कृत परिवार में हम वाचन कर रहे हैं मेघदूत खंड काव्य का। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य गीत काव्य दूत काव्य है और यह महाकाव्य है। और महाकाव्य के साथ साथ यह खंड काव्य है और यह दो खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। हम लोगों ने पूर्व मेघ में पहले वाचन किया पूरे संपूर्ण पूर्व मेघदूत का, और हम इस समय वाचन कर रहे हैं उत्तर मेघदूत का। और उत्तर मेघदूत में अब तक हम लोगों ने 22 श्लोकों का वाचन कर लिया है और आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 23 का। पिछले श्लोक में हमने देखा कि यक्ष बता रहा था मेघ से कि हे मित्र, मेरी वाली कितनी पतली है, कितनी क्षमा है, और उसके जो दांत हैं वह नुकीले हैं, अर्थात वह अपनी वाली के सौंदर्य का वर्णन कर रहा था पिछले श्लोक में कि वह बीच में से क्षमा है, पतली कमर वाली है और उसके दोनों अधर और ओष्ठ पक्वबिंब के समान अर्थात कुद्रुम के फल के समान वह लाल लाल है। किंतु अब इस श्लोक में यश बेचारा अपने यक्षिणी के विरह वेदना का बता रहा है कि उसकी विरह वेदना का वर्णन करते हुए अब बताया कि मेरी वाली कैसी होगी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी वादी को मतलब मेरा दूसरा प्राण समझना, और कह रहे हैं कि मेरी वादी जो होगी वह बहुत कम बोलने वाली होगी, कम बोलती होगी, और मेरे दुख में बेचारी कैसे होगी, जैसे चकवी और चकवा रहते हैं। और नीचे की लाइन में बताया कि वह बाला, और बाला मतलब वह 16 या 18 वर्ष की थी, इसीलिए कि वह बाला गाढ़ोत्कंठा जिससे अधिक प्रेम किया जाता है और उससे उसकी चाह में विह्वल होने के लिए या उसके चाह में विरही हो जाने के कारण जो सूखने लगते हैं। और पहले ही इस पूर्व मेघ में हम लोगों ने देखा कि यक्ष मतलब वह सूख चुका था, मतलब छीड़ हो चुका है और इसके हाथों से जो उसके कंगन थे वह गिर चुके थे। तो बता रहा है गाढ़ो कंठा, वह बाला जो है इसके स्नेह प्रेम में शादी नई नई हुई होती है, तो शादी नई नई होती है, वो छोड़ के चला जा रहा है। तो कह रहा है कि बाला जो है वह मेरी बाली जो अभी यौन बता रहा है, युक्ति बता रहा है, कह रहा है कि उस गाढ़ कंठा में जो विरह वेदना के जो दिन ऐसे बीत रहे हैं, इस वेदना के दिन में, इस विरह के दिनों में बेचारी वह अब समझ जाइए कि पद्मिनी अर्थात कमलिनी पुष्प के समान, जैसे कमलिनियों का पाला मार देता है या ठंडी या शीत मार देने से जिसका रूप बदल जाता है, ठीक वैसे ही मेरी वाली का हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले श्लोक में बताया था कि तन्वी है, सामा है, शिखर दशना है, पक्वबिंबाद और ओष्ठी है, लेकिन अब यहाँ उसके विरह में अब वर्तमान में क्या है, वह पहले थी लेकिन अब क्या है उसके बारे में इस श्लोक में बता रहा है। तो आइए मंदाक्रांता छंद में हम वाचन करते हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के उत्तर में के 23 अर्थात 23वें श्लोक का। ताम जानी था परिमित कथा, ताम जानी था परमित कथा, जीवितम में द्वितीयम। ताम जानी था परमित कथा, ताम जानी था परमित कथा, जीवितम में द्वितीयम। दूरीभूते मयि सहचरे, दूरीभूते मयि सहचरे, चक्रवाकीं वैकां, चक्रवाकीं वैकां। गाढ़ोत्कंठा गुरुसदिवसु, गाढ़ोत्कंठा गुरुसदिवसे, येषु गच्छत्सु बालां। गाढ़ोत्कंठा गुरुसदिवसे, गाढ़ोत्कंठा गुरुसदिवसे, येषु गच्छत्सु बालां। जातं मन्ये शिशिरमथितां, जातं मन्ये शिशिरमथितां, पद्मिनीवान्यरूपां, पद्मिनीवान्यरूपां। तो
तो कह रहा है ताम जानी था, ताम जानी था, उसको जानोगे, उसको जानोगे। और जानीथा में ज्ञा धातु है और ज्ञा धातु का विधिलिंग का मध्यम पुरुष एक वचन है, जा बन गया है जानने के युग में जानीथा। ज्ञा भावे है तो ज्ञा धातु का मध्यम पुरुष विधिलिंग में मध्यम पुरुष एक वचन है। तो ताम जानीसा, तुम उसको जानो, तुम उसको जानना, जानना क्या जानना है तो वही बता रहे कि उसको तुमको क्या जानना है मित्र। ताम जानीसा, तुम उसको, ताम किसका बोध करा रहा है, यक्षिणी का बोध करा रहा है। ताम माने यक्षिणी, जानीथा माने जानना या समझना, जानीथा में जानना या समझना। तो ज्ञा धातु है और विधिलिंग का मध्यम पुरुष एक वचन है जानीथा में कि तुम उसको जानना। और कह रहे नीचे से कि मई सहचरे, दूसरी लाइन का है मई सहचरे, मेरे जैसे या मुझ साथी से। सहचर माने साथी होता है और सहचर साथी कर दिया है तो सहचर माने सहचरतीति तस्मिन, तो हो जाएगा सहचरतीति अर्थात सहचरे। तो जिस सहचर अपने साथी, जिसके साथ उठना बैठना खाना पीना रहना सोना सब कुछ होता है। तो यह बता मई सहचरे, अपने के साथ जोड़ा या चौर छड़ी को कह रहा है कि मई सहचरे, मुझ जैसे या मेरे सहचर मेरे साथी के। तो साथी मतलब जो ये रहा होगा, अभी नई नई शादी रही होगी तो साथ में लोग रहे होंगे, हमेशा रहते रहे होंगे, सोते बैठते जागते रोते गाते हर खुशी और दुख में साथ रहे होंगे। लेकिन अब श्राप के कारण जब 8 महीने का यह दुख झेल रहा है, अच्छा तो कह रहा है मई सहचरे, मुझ जैसे साथी के। और कह रहे हैं दूरी भूते हैं, दूर होने पर, दूर होने पर। तो इसमें सप्तमी लगा हुआ है, दूरी भूते वही सहचरे, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है और लगी कैसे है, यस्य च भावेन भाव लक्षण सूत्र से, यस्य च भावेन भाव लक्षण सूत्र से यहाँ पे सप्तमी लगी हुई है। तो कह रहा है यक्ष कि मई सहचरे, मुझ जैसे सहचर या मन साथी से, दूरी भूते दूर होने पर, मुझ जैसे साथी या मुझ जैसे सहचर से दूर होने पर कह रहा है चक्रवाकीम इव, चक्रवाकीम इव, चकवी के समान, चकवी के समान। और आगे कह रहा है एकाम, चकवी के समान, एकाम मतलब एकांत में। कह रहा है कि मुझ जैसे साथी से दूर होने पर वह चकवी के समान, एकाम मतलब एकांत में। तो चकवी के बारे में बतलाया जाता है, लोक कथा में प्रचलित है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब सीता हरण हुआ था तो वह सब लोगों से अपने सीता जी या जानकी जी के बारे में वन लताओं से, पंछी पशुओं से सबसे पूछते थे। यह लोक कथा है। उसमें बताया जाता है कि वहां पे चकवा चकवी का जोड़ा भी था और भगवान श्री रामचंद्र जाते हैं तो अपने भाव में पूछते कैसे हैं, तो कहते हैं श्री रामचंद्र जी कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तू कहीं देखी सीता मृग नैनी। इसी भाव में रामचंद्र जी पूछते हैं माता जानकी को। तो यह लोग उस समय उनका उपहास करते हैं, मतलब मजा लेते हैं। यह कथा है कि इनका मजा लेते हैं, भगवान रामचंद्र का मजा लेते हैं। और श्री रामचंद्र जी इनको श्राप देते हैं कि तुम दिन भर साथ रहोगे लेकिन रात्रि में तुम्हारा प्रतिदिन वियोग होता रहेगा। तो उसी भाव को यहाँ पर बता रहा है यक्ष कि चकवी के समान एकांत, मतलब चकवी के समान एकांत है। हम लोग जब रहते थे, साथ साथ रहते थे तो बड़ा मजा था, लेकिन वह मेरे वियोग में मुझसे दूर या मुझ जैसे सहचर से, मुझ जैसे साथी से दूर होने पर चकवी के समान। और चकवी को बताया जाता है जो चकवा चकवी होते हैं उन दोनों दाम्पत्यों में असीम प्रेम होता है, लेकिन पूरे दिन वह दोनों दाम्पत्य साथ साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात्रि की बेला आती है तो वह एक दूसरे से अलग होकर पूरी रात विरह की रात में रोते हैं। और यही विरह की रात इसकी भी है, क्योंकि यह तो चकवी के समान एकाम है। इसकी जो कांता है, जो भार्या है, वह एकाम मतलब एकांत में है और चकवी के समान है, क्योंकि यह भी कहाँ है, यक्षिणी कहाँ है, अलकापुरी में, और यक्ष कहाँ है 8 महीने से रामगिरी पर्वत पर। तो उसी को बता रहा है कि चकवी के समान, जिंदा दोनों है तो चकवी के समान। तो चकवी के समान एकाम माने एकांत में, और परिमित कथा,
कह रहा है परिमित कथा, और परिमित कथा कहा जाता है कम बोलने के लिए। और यह भी बताया जाता है कि किसी भी प्रेमी प्रेमिका की बात ली जाए या किसी दाम्पत्य की बात ली जाए या किसी पति पत्नी की बात ली जाए, गुरु सच में अगर दिल में विरह होता है तो कोई किसी से ज्यादा बोलना या बातचीत करना पसंद नहीं करता है। और रह गई बात यहाँ पे स्त्रियों की, तो जिन स्त्रियों का पति हो या प्रेमी हो या प्रीतम हो जो उससे दूर चला जाता है, जिसके अंदर विरह वेदना उत्पन्न हो जाती है, वह एकांत में रहना पसंद करती है, वह कम बोलती है, न कि वह पच कच 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 कुछ कहेगी बोलेगी चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही यक्ष मेघ से बता रहा है कि मेरी वाली जो है मुझसे दूर होने पर चकवी के समान एकांत में परिकथिताम है, जो कम बोलने वाली है, और परिमित कथाम में तो परि उपसर्ग पुरोमा के साथ कत और टाप प्रत्यय लगा हुआ है, कत और टाप प्रत्यय लगा हुआ है। तो परिमित कथा कम बोलने वाली है, वह विरह में है, वह विरह वेदना में है, और वह चकवी के समान एकांत में कहीं होगी और कम बोलने वाली होगी। और कहने का मतलब यह कह रहा है यश कि अगर आप मेरे घर में जो विद्युत का प्रकाश आप डालेंगे, जो गुण रूपी जो पिछले श्लोकों में बताया था खदोत ताली विरसत निभाम, तो वह अगर तुम प्रकाश डालोगे तो उसमें सबको एक तार मत समझना, मेरी वाली जो होगी वह कम बोलती होगी और कम बोलने के साथ साथ वह कहीं एकांत में भी होगी। तो कह रहे हैं कि दूरी भूते मयि सहचरे चक्रवाकी परिमित कथा। अपरिमित कथा मेरी वाली मुझसे दूर होकर चकवी के समान एकांत में कम बोलने वाली होगी। और कह रहे हैं कि ताम जानी था, अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं ताम जानी था, और तुम उसको जानना, क्या जानने के लिए कह रहा है, तो मैं माने मेरा और द्वितीय माने दूसरा और जीवितम माने प्राण। मार्मिक भाव में विरह का वर्णन करते हुए यश बेचारा विह्वल होकर कह रहा है कि उसको ऐसा मत जानना, वो मेरी पत्नी ही नहीं है, मेरी मित्र ही नहीं है, मेरी भार्या ही नहीं है, मेरी सहचरा ही नहीं है, ऐसा तुम समझना कि वह मेरी दूसरी प्राण है, मेरी प्राण अलकापुरी में जीवित है, मैं इसका शरीर। और अपने शरीर के बारे में मेरा शरीर यहाँ पर है, अर्थात कहां पर था, रामगिरी पर्वत पर। तो रामगिरी पर्वत पर यह कह रहा है कि मेरा शरीर यहाँ पर है, और उसके शरीर को भी दूसरे तीसरे श्लोक में आप लोगों ने देखा होगा कि उसके हाथ से कवलय जो कंगन था सोने का वो अभी गिर जाता है, इतना छीड़ हो जाता है कि वह जो आभूषणों को धारण किया होता है वह सब उसके छीड़ जीड़ होने पर उसके आभूषण अपने आप गिर जाते हैं। तो कह रहा है कि ताम जनिसा, तुम उसको और कुछ मत, इतना ही मत जानना, उसको क्या जानना, मैं माने मेरी, द्वितीय माने दूसरी, जीवितम माने प्राण है, वह मेरी दूसरी प्राण। और यही बात उत्तर रामचरितम महाकवि भगवती जी ने भी लिखा। उत्तर रामचरितम में सीता जी कह रहे, राम जी कह रहे हैं सीता से, तो जीवितम में द्वितीयम, वे मेरी दूसरी जीवन है, या तुम मेरी दूसरी जान हो, प्राण हो। और इसी को हम लोगों की भाषा में कहा जाता है कि तुम ही मेरी जाने मन हो। जाने मन मतलब जाने मन हो, तो जान जिसमें मन पूरा रमणित हो, जिस जान में मन पूरा लगा हुआ है वही जाने मन है। तो यश फिर से अपने भाव में कह रहा है कि ताम जानी था परिमित कथा जीवितम में द्वितीयम दूरीभूते मयि सहचरे दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकी मवैकाम। तो तुम उसको जानोगे मयि सहचरे मैंने मुझ जैसे साथी से दूर होने पर चकवी के समान एकांत परिमित कथा कम बोलने वाली। ताम जनिसा, तुम उसको यह मत समझना, इतना ही मत समझना, तुम उसको क्या समझना, मैं माने मेरा, द्वितीय माने दूसरा, जीवितम माने प्राण, मेरी दूसरी प्राण है। दूर है, हम विरह में हैं, लेकिन वह मेरी प्राण है, जो मेरी प्राण है। अपनी प्रिया अनियछड़ी के बारे में बता रहा है कि मैं द्वितीयम जीवितम, वह मेरी प्राण है। और आइए नीचे की लाइनों में क्या कह रहा है, गाढ़ोत्कंठा गुरु सदिवशेष, गाढ़ोत्कंठा गुरु सदिवशे एषु गच्छो बालाम। तो गाढ़ोत्कंठा बालाम कह रहे हैं, गाढ़ोत्कंठा। और गाढ़ोत्कंठा कहा जाता है कि जो उससे अधिक प्रेम हो, जिससे अधिक स्नेह हो, उसके विरह में जीने के बाद जो इच्छा उत्पन्न होती है उससे मिलने के लिए उसको कहा जाता है गाढ़ोत्कंठा।
और 8 महीने का यह छेछड़ी का जो विरह है, और इस विरह के बाद आगे दिया है बालाम। बालाम तो अपनी यक्षिणी को बता रहा है कि वह युवती है, और स्त्रियों की 3 दशा काव्य में दर्शाया गया है। कहा जाता है कि जो युवतियां 16 वर्ष की होती हैं उनको बालाम कहा जाता है, और जो 30 वर्ष की होती हैं उन्हें तरुणी कहा जाता है, और जो 50 से ऊपर होती हैं उनको वृद्धावस्था या वृद्ध कहलाती हैं। ऐसी स्त्रियों के बारे में लिखा गया है पुस्तक में। तो यहाँ पे बता रहा है कि बालाम मतलब वो 16 वर्ष की युवती है, अब 16 वर्ष की हो चाहे 18 वर्ष की हो, और पीछे भी वो बताया था कि वह उसके लिए आया था श्यामा। श्यामा शब्द है तन्वी श्यामा, तो तन्वी व श्यामा उसकी सुंदरता जो थी, उसकी भार्या जो है वो बालाम जो है उसको बता रहे गाढ़ोत्कंठा, इतने गाढ़ित कंठा, उत्कंठित से उसकी इच्छा हुई, जिसकी इच्छा उत्कंठित हो रही है। और उत्कंठित हो किस लिए हो रही है? मिलन के लिए जो उत्कंठित हो रही है। तो कह रहे गुरुस दिवसे एषु गच्छसु। गुरुस माने इस लंबी जो विरह की जो इतनी रातें हैं, जो 8 महीने से यक्ष काट रहा था, तो कह रहे गुरुस मतलब भारी दिन। तो कह रहे भारी या लंबे, विरह के भारी या लंबे, एषु माने इन, दिवसेषु माने दिवस को या दिन को, गच्छसु माने बीतने, इतने गाढ़े दिन को, विरह के इतने गाढ़े दिन बीतने पर जो उत्कंठा उस बाला के अंदर हो रही है, तो बता रहे हैं कि उत्कंठित वह बाला क्या है? गुरुस दिवसे एषु गच्छसु, इन गाढ़े दिन, विरह का विपत्ति का जो दिन आवेले 4 दिन में, वो 40 दिन के बराबर हो जाएगा। 40 दिन तक आप सुख में आई तो आपको कोनो टेंशन ना है, लेकिन 4 घंटा का विपद बाबू जीवन भर को सपना दिखा देला। तो बता रहे हैं गुरु से दिवसे एषु गच्छसु, वो इतने विरह में है कि ये विरह के इतने दिनों को काटने या बीतने पर, गच्छसु बीतने पर, इन लंबे या विरह के दिनों के बीतने पर जो दिन बीत रहा है। तो अब देखिए गुरु से दिवसे एषु गच्छसु, इसमें भी सप्तमी हो जाएगी, कहें कि बीतने पर, और बीतने पर कह रहे हैं क्या? अब यह अंदाज लगा रहा है, जब इतने गाढ़े दिन को बेचारी काटती है या काट चुकी है, या काटने पर, चुकी नहीं होगा मतलब काटने पर, जब वह इतने गाढ़े दिन काट रही है तो काटने पर अब यक्ष अनुमान लगा रहा है। अब कह रहा है मेघ से, तो नीचे कह रहा है क्या? जाताम मन्ने शिशिरमथिताम, जाताम मन्ने शिशिरमथिताम, पद्मिनी रूपा। तो शिशिर मथिता, अब कह रहा है कि शिशिर मथिताम, और शिशिर मथिताम मतलब ठंडी या पाला मारी गई। और मथिताम मतलब होता है कि मृत हो गई, पाले से मर्दन की गई हुई। जो शरद ऋतु में जो पाला पड़ता है, जो ओस पड़ते हैं, जो हम के आलू ओलू जो खेती होती बोआ जाला, तो होला कि मर्दवा पाला मार देला, पूरा खेतिया खराब हो गई। तो उसी तरह कह रहे हैं कि शिशिर मथिताम, पाले से मारी गई हुई या पाले से मर्दित कई हुई, पद्मिनी माने कमलिनिया, जैसे कमलिनिया वा माने होता है समा। तो शिशिर मथिताम पद्मिनी, पाले से मारी गई या पाले से मर्दन की गई हुई कमलिनिया, वा माने के समान, अन्य रूपाम उसके समान जो अन्य रूप हैं, जाताम मन्नते, ऐसा वो हो चुकी होगी, मन मन में सोचता, ऐसी वो हो चुकी। क्या कि पहले श्लोक में बताया था, खूब वर्णन किया, बेचारा खुशी मन से के तन्वी है, श्यामा है, शिखर दसना है, पक बिंबा धरोष्ठी है, और इसके बाद भी बताया था मध्य श्यामा से क्या है, निम्न नाभि है। इसके बारे में वो पहले बताया क्योंकि खुश रहा कि हम लोग जब थे तो मेरी वाली ऐसी थी, लेकिन अब वो सोच के बता रहा है कि इतने गाढ़ विरह के दिन को काटने पर मैं सोचता हूँ, मैं यह जानता हूँ कि बेचारी ठीक वैसे ही होगी जैसे पाले के मारने पर पद्मिनियां कमलिनियां मुरझा जाती हैं, अन्य रूपों को धारण कर लेती हैं, ठीक वैसे भी मेरी वाली अब हो गई होगी। अब यह इसलिए कह रहा है कि 8 महीने पहले जब उन लोगों का मिलन था, सब लोग अपने साथ साथ रहते थे, तो सजना है मुझे सजना के लिए। तो हर लोग अगर स्त्रियां सजती हैं तो सजना के लिए सजती हैं, तो उसका सजना जब उतना दूर है तो कैसे सजेंगी, कैसे धजेंगी। आगे के श्लोक में यह बताया भी है कि बेचारे की विरह दशा क्या है।
क्या है, कैसे है। तो मन्ने कह रहे हैं कि मन्ने ऐसा मैं सोचता हूँ, और मन्ने में मन धातु है और मन के साथ लट लगा उत्तम पुरुष एक वचन है कि मन्ने, वह कह रहा है कि मैं ऐसा जानता हूँ। और जाताम में जन धातु है, और जाताम में जन धातु है, कत और टाप का द्वितीय का एक वचन लगा हुआ है जाताम। तो जाताम शिशिर मथिताम पद्मिनी व अन्य रूपाम। तो बालाम में भी द्वितीय का वचन, जाताम में भी द्वितीय का एक वचन है, और शिशिर मथिताम में भी द्वितीय का एक वचन है। तो कह रहे हैं कि ऐसा मैं जानता हूँ शिशिर मथिताम जो पाले से मारी गई पद्मिनियां जो कमलिनियां है उनके समान अब वह हो गई होगी। तो आइए एक बार फिर से इसको देखते हैं कि तांजानी था परिमित कथा जीवितम में द्वितीयम दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीम एका। तो पर मयि सहचरे दूरीभूते, मुझ जैसे सहचर से दूर होने पर चक्रवाकी इव मतलब चकवी के समान एकांत में परिमित कथा कम बोलने वाली ताम उस, किसको, यक्षिणी को, ताम उस को जानिथा माने जानोगे, क्या जानोगे, तो मैं मेरी द्वितीयम जीवितम मेरा दूसरा प्राण है वह, तुम उसको दूसरा प्राण जानोगे। मेरे न रहने पर, मेरे दूर होने पर चकवी के समान होगी, कम बोलती होगी, एकांत में रहती होगी, और ऐसी जब होगी तो उसको तुम जान जाना या जान जाओगे कि वह मेरा दूसरा प्राण है। और नीचे की लाइन में कह रहे हैं गाढ़ोत्कंठा गुरु सदिवसे ए सुगच्छ सुबाला जातम मन्ने शिशिरमथितां पद्मिनी वान्यरूपा। तो गाढ़े दिनों की बात कर रहा है जिससे प्रेम हो, उस किससे इच्छा हो, गाले लगने का या चाहे जिससे मिलने की इच्छा होती है, ऐसी वेदना रखने वाले को कहते हैं गाढ़ोत्कंठा। तो बालाम है, उसकी जो पत्नी है वह बालाम है, तो वह युवती जो है उससे गाढ़ोत्कंठा है, मतलब उससे मिलने की इच्छा रखती है। और कब रखती है, तो कह रहे हैं गुरुस मन लंबी जो विरह की जो दिन है, तो लंबे दिनों के बाद इन दिवसे, कह रहे हैं येसु माने इन और दिवसे माने दिन, और गुरुस माने भारी, इन भारी दिनों के, भारी दिन क्या है, कहें कि विरह का दिन है, वो 8 महीने से रामगिरी पर्वत पर है, और यह यक्षिणी का है अलकापुरी में। तो कह रहे हैं कि एसु दिवसे गुरुसु, इन भारी दिनों के गससु माने बीतने पर, वह बीतने पर वह अब कैसी हो गई होगी। तो नीचे के लाइन में कह रहे हैं जाता मन्ने शिशिरमथितां पद्मिनी वान्यरूपा। शिशिर मथिता पाले से मारी गई या पाले से मर्दित की गई पद्मिनी माने कमलियां, वा माने के समान अन्य रूप को धारण करने वाली, अन्य रूप को धारण की वाली जो इसे पद्मिनी होती है उसी के समान अन्य रूप वाली। अब क्या करें, मन्ने, मैं सोचता हूँ कि वह अन्य रूप वाली हो गई हो, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।